एक जंगल में दो चिड़ियाँ रहती थीं। दोनों ने एक ही दरख्त के ऊपर अपने अपने घर बनाए हुए होते हैं। एक टीना होती है, उसकी एक बेटी होती है, वो अपनी बेटी के साथ रहती है। दूसरी मीना होती है, मीना की भी एक बेटी होती है, वो अपनी बेटी के साथ रहती है। दोनों ने अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। टीना और मीना दोनों मिलकर काम पर जाती। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों एक ही जगह पर काम करती थी। मीना टीना के घर आती है। देखो टीना, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ। आज मैंने बिरयानी बनाई थी। तुम्हें मेरे हाथ की बिरयानी अच्छी लगती है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले आऊँ। टीना और मीना दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में जाते थे। वो दोनों इकट्ठे स्कूल जाती थी। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतने दिनों के बाद इतना अच्छा मौसम हुआ था। देखो टीना, आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है। शुक्र है अब गर्मी कम हो जाएगी। इतने अच्छे मौसम में मेरा तो कढ़ी चावल खाने का दिल कर रहा है। चलो आज हम कढ़ी चावल बनाती हैं। टीना चावल बनाती है और दूसरी तरफ मीना बहुत मेहनत के साथ कढ़ी बनाती है और फिर सब मिलकर बैठकर कढ़ी और चावल खाते हैं। अरे टीना बहन, देखो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और बारिश की वजह से सारा सैलाब आया पड़ा है। ज़मीन तो कहीं पर नज़र ही नहीं आ रही और बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए हैं। हालात तो अब ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं ये बारिश और कितने दिन तक चलेगी। अरे मेरे तो घर में राशन भी ख़त्म हो गया है। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए। चलो ऐसा करती हूँ, मीना बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ अगर उसके पास कुछ खाने के लिए मुझे मिल जाए। अरे मीना बहन, मेरे घर में तो राशन ख़त्म हो गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने की चीज़ मिल जाएगी? अरे बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे तो अपने घर में राशन ख़त्म हो गया है। सिर्फ एक ही रोटी बची है जो आज मैं और मेरी बेटी खाएंगे। ऐसा करते हैं, सुबह पहाड़ों पर चलते हैं राशन लेने। वो दोनों सुबह होते ही अपना राशन लेने पहाड़ों के ऊपर चली जाती हैं। वहाँ जाकर वो देखती हैं, वहाँ तो इतने ज़्यादा फलों के दरख्त होते हैं। वो फलों के दरख्त को देखकर बहुत खुश होती हैं और अपना राशन जमा करना शुरू कर देती हैं। इतने में दो शिकारी पंछी आते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को ज़ख्मी कर देते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। रात को टीना को नींद नहीं आती। वो पूरी रात ऐसे ही अपने बिस्तर पर जाकर गुजारती है कि अब हम अपना राशन कहाँ से लाएंगे, अब हम क्या करेंगे। जैसे ही सुबह होती है, वो दोनों हिम्मत करके पहाड़ों पर दोबारा राशन लेने जाती हैं। वो ऊपर जाकर जल्दी जल्दी अपना राशन जमा करना शुरू कर देती हैं। वो बहुत खुश होती हैं कि चलो इतने से राशन से हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। और फिर अब बारिश भी रुक जाती है और मौसम दोबारा ठीक होना शुरू हो जाता है। वो दोनों दरख्त पर बैठी बातें कर रही होती हैं। शुक्र है, देखो मौसम कितना अच्छा हो गया है और अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, बारिश रुक गई है। अरे बहन, वो देखो, मुझे तो वो एक पंछी लग रहा है, शायद जख्मी है। आओ हम उसके पास जाते हैं और उसको देखते हैं। वो दोनों उसकी मरहम पट्टी करती हैं और देखती हैं कि ये तो वही पंछी है जिसने उनके ऊपर हमला किया था। और वो पंछी अब बहुत शर्मिंदा होता है और उन दोनों से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम दोनों पर हमला किया था।